नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। अगर पहले वाली 4 पार्ट्स आपने असाइनमेंट प्रॉब्लम के देख लिए हैं तो ये वाली वीडियो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आने वाली है। चलो जी शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है पहली वीडियोस में भी कि जब भी हम कोई नई वीडियो लाते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन हमारे पास होता है वो एक नई वैरायटी का होता है। ठीक है, आपको पता लग जाता है कि पिछले वाले क्वेश्चन से ये डिफरेंट कैसे है। ठीक है, चलो जी, तो ये क्वेश्चन हमारे पास जॉब्स दी हुई हैं, मशीन्स दी हुई हैं। किसका टॉपिक किसका है? असाइनमेंट प्रॉब्लम। जिन बच्चों को नहीं पता असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है वो कृपया जाके पहली वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 वाली। ब्रीफली बता देता हूं कि कुछ जैसे फॉर एग्जांपल ये है जॉब, ये 5 जॉब्स हैं और ये 4 हमारे पास मशीन्स हैं। ठीक है, तो हमने जॉब्स जो है वो मशीन्स, जैसे 5 बंदे होंगे ना ऑब्वियसली जिनको जॉब देनी है, उनको हमने मशीन पर बिठाना है और इस हिसाब से बिठाना है कि हमारी जो टोटल कॉस्ट बने वो मिनिमम हो, टोटल कॉस्ट बने वो मिनिमम हो। अब यहां पर आपने पकड़ लिया होगा अब तक, तो देखो 5 जॉब्स हैं और 4 मशीन है। मेरे पास 5 बंदे हैं, उन 5 बंदों को मैंने जॉब देनी है एक एक मशीन पर। ठीक है, लेकिन मशीन तो मेरे पास 4 है, अब एक बंदा तो फ्री रह जाएगा, इस टाइप की प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी असाइनमेंट प्रॉब्लम कर रहे होते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें से पहला स्टेप हमारा होता है कि बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड हो चेक करो। तो इसमें हमने चेक किया, साफ पता लग गया अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसको बैलेंस्ड बनाना पड़ेगा। पहले अनबैलेंस्ड को पहले बैलेंस्ड में कन्वर्ट करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, अब बैलेंस्ड में कन्वर्ट कैसे करेंगे? यहां पे एक डमी कॉलम ऐड कर देंगे। यहां पे एक डमी कॉलम मैं M5 नाम देता हूं, डमी कॉलम ऐड कर देंगे जिसपे 0 0 0 0 वैल्यूज होंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मोदी मेथड में भी ऐसे कुछ किया था हमने। ठीक है, चलो जी, अगर बाय चांस मेरे पास यहाँ पे 5 मशीन होती और 4 जॉब होती तो मुझे डमी रो बनानी पड़ती। यस और नो? फिर मुझे डमी रो बनानी पड़ती। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? डमी रो और डमी कॉलम, ये वाली बात क्लियर है। चलो अब हमने क्या करना है? रो रिडक्शन और उसके बाद कॉलम रिडक्शन, वही पहले वाले स्टेप्स। ठीक है, चलो जी, अब रो रिडक्शन कैसे करनी है? देखो पहली रो में सबसे मिनिमम कौन है, इसको इंक्लूड करना है रो रिडक्शन में। ठीक है, तो 0 है सबसे मिनिमम, तो 0 से सबका। मैंने क्या कहा था, अगर कॉलम वाली बात बताई थी ना, अगर कॉलम में 0 आए तो एज इट इज लिख दो। सेम रो में भी अगर 0 आए तो रो हमारी एज इट इज आ जाती है। तो 9 7 6 2 0, देखो ये सारे 0 0 है ना, सारे 0 0 है, तो यहां पे रो रिडक्शन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझो इस बात को समझो। देखो पहली रो में 0 है मिनिमम, ठीक है, ये सारे एज इट इज आ जाएंगे। दूसरी रो में भी 0 है, ये सारे एज इट इज आ जाएंगे। तीसरी रो में भी 0 है, ये सारे एज इट इज आ जाएंगे। चौथी रो में भी 0 है, ये सारे एज इट इज आ जाएंगे। 5वीं रो में भी 0 है तो ये सारे एज इट इज, मतलब कि पूरा की पूरा मैट्रिक्स ही रो रिडक्शन में दोबारा से आ जाएगा। तो हमने इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम करेंगे सीधा अब कॉलम रिडक्शन। बात समझ में आती है? हम करेंगे सीधा कॉलम रिडक्शन। देखो इस कॉलम में सबसे मिनिमम कौन है? 2 है, तो 2 से करो, ये 7, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 0। अगला देखो, अगले में सबसे मिनिमम 2 है अगेन, तो यहां पे ये 5 4 1 0 और 6। अगले में देखो, अगले में सबसे मिनिमम 3 है, तो ये 3 4 1 2 0। अगले में इसमें देखो M4 में हमारे पास मिनिमम क्या है? 2 है, तो ये 0 4 2 और 7 और 4। और अगले में क्या है सबसे मिनिमम? 0। ये हमारे पास कॉलम रिडक्शन का मैट्रिक्स आ गया। अब हमने करनी है रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग। सबसे पहले रो स्कैनिंग करेंगे, हमने वो रो ढूंढनी है जिसमें सिंगल 0 होगा। पहली रो में 2 0 है, जाने दो। दूसरी रो में सिंगल 0 है, आने दो। असाइनमेंट। ठीक है, अब इसके कॉलम में जितने भी 0 हैं जाने दो। अगली रो में कोई 0 नहीं है, जाने दो। अगली रो में 1 0 है, आने दो। ऊपर कोई 0 नहीं है, चलो जी। अगली रो में 2 0 है, जाने दो। ठीक है, अब रो खत्म, आगे हम कॉलम पे सिंगल 0 है, ये है जी, तो यहां पे ये क्रॉस मार दो। अगली में कॉलम में नहीं, अगली में नहीं, अगली, अरे 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 ज्यादा जोश में आ गए, जय हो। अगली में एक यहां पे ये असाइनमेंट है, यहां पे कोई 0 नहीं। चलो जी, क्या सारी जीरोस हो गई? बिल्कुल हो गई। तो 1 2 3 4, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स 4, नंबर ऑफ रोज 5। इट इज नॉट ऑप्टिमल, बुरी बात, गंदी बात। क्यों जी? हम करेंगे ऑप्टिमल। कैसे? मॉडिफाइड टेबल बनाकर
क्या मॉडिफाइड टेबल बनाना आता है हमें, हमने पिछली वीडियो में सीखा है। चलो जी, क्या करते हैं मॉडिफाइड टेबल में, हमने देखना है जो रो, ऐसी रो जिसमें कोई भी असाइनमेंट ना हो, ठीक है। तो ये वाली रो है जिसमें कोई भी असाइनमेंट, मार्कर चेंज करते हैं थोड़ा आपको पता चले, बुद्धि खुले आपकी। यहां पे देखो इस रो में कोई असाइनमेंट नहीं है, हमने इसको टिक लगाया, ठीक है। इसमें अब क्रॉस है, इस कॉलम को टिक लगाया। अब क्रॉस वाला देखा तो यहाँ पे असाइनमेंट कहाँ है, यहाँ पे, तो इस रो को टिक लगाया। अब असाइनमेंट देखी तो इस रो में क्रॉस कहाँ पे है, कहीं नहीं, तो यहाँ पे हम रुक गए, यहाँ पे हम रुक गए। अब हमने क्या करना है, अब क्या करना है, यू आर इंटेलिजेंट, एम आर इंटेलिजेंट, ये वाला मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, ठीक है, याद रखने के लिए। अनमार्क्ड रोज और मार्क्ड कॉलम्स, ठीक है। जिनको ये नहीं पता है उन्होंने पिछली वीडियोस मतलब नहीं देखी। तो हमने अनमार्क्ड रोज इसको कांटा मारा, इसको कांटा मारा और इसको कांटा मारा, ठीक है। और मार्क्ड कॉलम्स इसको कांटा मारा, डन है। चलो जी, अब इनमें से सबसे छोटा कौन है, इनमें से सबसे छोटा कौन है, मुझे 1 दिख गया, 1 से छोटा कोई है नहीं, नहीं, क्योंकि 1 से छोटा 0 होता है और 0 तो ऑलरेडी हमने सब कुछ ले लिया ना, काटा कोटा और असाइनमेंट वगैरह, ठीक है। तो 1 करना है, कैसे कैसे 1 कैसे कैसे करना है, देखो जहां पे क्रॉस बनेगा वहां पे 1 प्लस कर दो, जहां पे कुछ भी नहीं बन रहा, मतलब ना तो लाइन है ना तो क्रॉस है, वहां पे कुछ भी नहीं, वहां पे माइनस कर देना, ठीक है। और जहां पे एक लाइन है, या तो ऐसे हो या ऐसे हो, वहां से 1 माइनस कर देना, ठीक है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो, अगर नहीं समझ आया तो। जहां पे सिंगल लाइन है, मतलब जिस वैल्यू के ऊपर सिंगल लाइन है, या तो वो ऐसे है या तो वो ऐसे है, ठीक है, वहां पे हमने कुछ भी नहीं करना, उनको एज इट इज लिख देना है। मतलब कि जैसे 7 है तो 7 एज इट इज, 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 0 एज इट इज। अब 0 पे क्रॉस है तो 0 + 1 कर देंगे, ठीक है। अब 4 पे कुछ भी नहीं है तो 4 - 1 3, 4 - 1 3, 4 - 1 3, 4 - 1 3, 0 पे लाइन है तो 0 एज इट इज, नीचे 0 एज इट इज, उसके नीचे 0 पे क्रॉस है, देखो 0 पे क्रॉस है तो 1, उसके नीचे भी क्रॉस है तो 1, ठीक है। यहाँ पे 3 - 1 2, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 2 - 1 1, और नीचे 2 एज इट इज, 0 एज इट इज, 2 एज इट इज, 7 एज इट इज, 0 एज इट इज, 6 एज इट इज, 0 एज इट इज, 4 एज इट इज। क्या ये मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, क्योंकि मुझे मार्कर बहुत लाइट लग रहा है यहाँ पर, जी बिल्कुल आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा है। चलो जी, अब ब्लैक से यूज करते हैं। चलो अब हमने दोबारा करनी है क्या, रो स्कैनिंग या रिडक्शन, रो स्कैनिंग, बहुत बढ़िया। रो स्कैनिंग, रिडक्शन एक ही बार करते हैं, बार बार नहीं करते। जितने भी मॉडिफाइड टेबल बनेंगे उसके बाद हम रो स्कैनिंग करेंगे। रो स्कैनिंग, कॉलम स्कैनिंग से शुरुआत होती है, रिडक्शन नहीं करेंगे मॉडिफाइड टेबल के बाद, ठीक है। चलो अब पहली रो में देखा सिंगल 0 मिल गई, चलो जी। इसकी कॉलम में कोई 0 है, नहीं है। अगली रो में देखा सिंगल 0 मिल गई, चलो जी। इसकी रो में कोई 0 है, सॉरी कॉलम में, तो काट दिया। अगली रो में 2 0 है, अगली रो में 1 0 है तो मिल गई, इसे कॉलम में काट दिया। अगली रो में 2 0 है, जाने दिया। अब आओ कॉलम पे, ये कॉलम पे सिंगल 0 है, यहाँ पे दिया, और इसकी रो में ये काट दिया। अगले कॉलम में कोई नहीं, अगले कॉलम में ये सिंगल 0 है, इसकी रो में कोई 0 नहीं, अगले कॉलम में सिंगल 0 नहीं, अगले कॉलम में सिंगल 0 नहीं। चलो जी, तो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4 5। हमने ऑप्टिमल बना दिया, हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन बना दिया। समझ में आती है बात। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, बहुत बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया था लिखने का भी, ठीक है। ये देखो, ये J1 2 3 4 5, ये M1 M2 M3 M4 M5, ठीक है। तो J1 को मिल रही है M4, J1 को मिल रही है M4, J2 J3 J4 J5, M4 के बाद है M5 M3 M2, M5 M3 M2 M1, ठीक है। तो ये ऐसे इसको क्लासिफाई कर दो, यहाँ पे ये जॉब्स, यहाँ पे ये मशीन्स, और यहाँ पे लिख दो उनका कॉस्ट। कॉस्ट कहाँ से लेंगे जल्दी बताओ, कॉस्ट कहाँ से लेंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से, क्वेश्चन वाले टेबल से, ठीक है। तो M4 की कॉस्ट यहाँ पे है 2, M5 की है यहाँ पे 0, M3 की है यहाँ पे 4, M3 की हाँ जी 4 है, यहाँ पे 2 और 2, 2 और 2, टोटल करेंगे 2 और 2 4, 8 2 10, 10 यूनिट्स, ठीक है। जो भी यूनिट दी होगी, रुपीस दिया होगा, डॉलर दिया होगा, ठीक है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, यूनिट्स लिख दो, डन है। क्या इतनी बात समझ में आती है। मेन फंडा क्या है, अगर तो देखो जहां पे भी कम, हमने क्या बनाना होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना होता है ना।
कुल मिला के हमने स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। जहां से भी कम होगा, जैसे अगर रो कम होगी तो रो ऐड कर दो, अगर कॉलम कम होगा तो कॉलम ऐड कर दो, ठीक है। डमी रो और डमी कॉलम, जैसे मोदी मेथड में जैसे करते थे वैसे, ठीक वैसे, ठीक है, ठीक है। स्टेप्स क्लियर है। चलो जी, और क्वेश्चन कराने की इसकी मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वो कृपया ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे क्वेश्चन आएंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पहले धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।